सुनो, ये वीडियो प्यार के खिलाफ नहीं है। ये उस झूठ के खिलाफ है जो तुम प्यार समझ बैठे हो। क्योंकि शायद तुम किसी औरत से प्यार नहीं कर रहे थे, तुम उस एहसास से प्यार कर रहे थे जो वो तुम्हें तुम्हारे बारे में महसूस कराती थी। और अगर ये बात तुम्हें थोड़ा सा भी चुभ रही है तो वीडियो बंद मत करना, क्योंकि आज इल्यूजन टूटेगा, माइथ गिरेगा और जो बचेगा वो तुम हो। ये माइंड कोड विद गणेश है और आज हम प्यार को नहीं, खुद को देखने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तुम उस लड़की से नहीं, उस वर्जन को प्यार करते हो जो तुम्हें वो इंसान महसूस कराता है जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हें उसका प्यार नहीं, उसकी वैलिडेशन अच्छी लगती है। जिस तरह उसकी मौजूदगी कहती है तुम काफी हो। लेकिन सुनो, वैलिडेशन प्यार नहीं होती। और जिसे तुम प्यार कह रहे हो वो शायद एक साफ सुथरा इल्यूजन है जो तुम्हें इमोशनली ओबीडियंट बनाए रखता है। औरतों को एक ऐसी दुनिया में जीना पड़ा जहां उन्हें विजिबिलिटी नहीं दी गई। उन्हें तलवार नहीं मिली तो उन्होंने खामोशी से लड़ना सीखा। उन्हें कंट्रोल नहीं दिया गया तो उन्होंने इन्फ्लुएंस को मास्टरी बना लिया। इसलिए नहीं कि वो नेचुरली मैनिपुलेटिव हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें शैडोज में काम करना पड़ा, जबकि मर्द हमेशा रोशनी क्लेम करते रहे। और यहीं पर मॉडर्न मैन चूक जाता है। तुम स्ट्रेटेजी को सॉफ्टनेस समझ लेते हो, अडेप्टेबिलिटी को इनोसेंस। तुम सोचते हो वो फ्रेजाइल है। तुम मान लेते हो उसका प्यार अनकंडीशनल है। तुम उसकी टेंडरनेस को प्यूरिटी समझ लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कमजोरी नहीं है, वो पावर है, पॉलिश्ड, रिहर्स्ड, प्रिसाइज। जब तुम अपनी इमोशंस उड़ेल देते हो और उसे वल्नरेबिलिटी कहते हो, वो तुम्हारे हर शब्द को लेवरेज के लिए पढ़ रही होती है। जब तुम सोलमेट के सपने देख रहे होते हो, वो क्लोजनेस की कीमत गिन रही होती है। नीड बनाम कंट्रोल, डिजायर बनाम इन्फ्लुएंस, बुरी नीयत से नहीं, इंस्टिंक्ट से। क्योंकि उसने बहुत पहले सीख लिया था, जो खेल को देखता है लेकिन उसके बारे में बोलता नहीं, वही जीतता है। और तुम्हें सिखाया गया आइडियलाइज करना, उसे इतना ऊंचे पेडेस्टल पर रखना कि तुम्हारी अंधी आंखें जस्टिफाइड लगें। तुम स्ट्रैटेजी नहीं देखते क्योंकि तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम्हें सपना पसंद है, म्यूज पसंद है, गुड गर्ल पसंद है, हीलर वाली कहानी पसंद है, और यहीं से तुम खुद से हारना शुरू करते हो। लेकिन क्या हो अगर ये सारे रोल्स सिर्फ मास्क हों, मास्क जो उसने पहनना सीख लिया क्योंकि वो काम करते हैं। इस सच को उजागर करने का मकसद औरतों को तोड़ना नहीं है, मकसद है वो कहानियां तोड़ना जो मर्द खुद को औरतों के बारे में सुनाते हैं। क्योंकि जब तक तुम ये मानते रहोगे कि वो नेचुरली मॉरली सुपीरियर है, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि उसका अफेक्शन बिना किसी मोटिव के है, तब तक तुम अपनी एजेंसी छोड़ते रहोगे सिर्फ इमोशनल सिक्योरिटी के बदले। और वो उस पावर को एक्सेप्ट करेगी, इसलिए नहीं कि वो तुमसे नफरत करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ने उसे यही करना सिखाया है। सच ये है, तुम्हें प्यार नहीं किया जा रहा, तुम्हें हैंडल किया जा रहा है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें ये अच्छा लगता है, तुम्हें कंफर्ट पसंद है, तुम्हें वर्शिप पसंद है, तुम्हें वो इमोशनल एनेस्थीसिया पसंद है जो तुम्हें खुद से बचने देता है। क्योंकि जिस पल तुम्हें उसे अपनी रिडेम्पशन बनाना छोड़ना पड़ेगा, उसी पल तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारी जरूरत के पीछे क्या छिपा है। और वही हार्ट ब्रेक नहीं, वही तुम्हें सच में डराता है। डर कई रूप पहनता है और उसका एक फेवरेट रूप है रोमांटिक डिवोशन। तुम सोचते हो तुम उसे प्योर तरीके से प्यार कर रहे हो, तुम मानते हो तुम खुद को फ्रीली दे रहे हो, लेकिन जरा गहराई से देखो, जो तुम ऑफर कर रहे हो वो प्यार नहीं है, वो बार्गेनिंग है। तुम असल में कह रहे हो, अगर मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं तो क्या तुम मेरे उन हिस्सों को ठीक कर दोगी जिनका सामना मैं नहीं करना चाहता। तुम पार्टनर नहीं ढूंढ रहे, तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। और जब तुम कंफर्ट की तलाश में अपनी सोल आगे बढ़ाते हो, वो सुन रही होती है, तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी नीड्स। इसीलिए नहीं कि वो क्रूल है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर वल्नरेबिलिटी जो तुम दिखाते हो एक मैप बन जाती है, तुम्हारे इमोशनल प्रेशर पॉइंट्स का मैप। और वो उन्हें जल्दी सीख लेती है, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को तुम्हारी साइकी में ऐसी जगह रखने के लिए जहां वो इंडिस्पेंसेबल बन जाए। और यहीं पर खेल पूरा हो जाता है। नीत्शे ने इसे साफ देखा था। उसने देखा कि जिसे हम प्यार कहते हैं वो अक्सर इमोशनल रियल एस्टेट के लिए एक बहुत सटल लड़ाई होती है।
कौन क्लोजनेस की रिदम कंट्रोल करता है, कौन पहले दूर होता है, कौन आखिर में झुकता है, ये अफेक्शन के सवाल नहीं हैं, ये पावर के सवाल हैं। और अब वो सच्चाई जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, जिसे कम जरूरत होती है, वही ज्यादा कंट्रोल करता है। तुम उसे सब कुछ दे देते हो, अपना समय, अपना ध्यान, अपनी पहचान। तुम इसे ऑनेस्टी कहते हो। वो तुम्हें वही देती है जो तुम्हें चाहिए, बस उतना कि तुम चेस करते रहो। वो इसे कनेक्शन कहती है, लेकिन ये कनेक्शन नहीं है, ये कोरियोग्राफी है, पहले से तय किया हुआ मूवमेंट। हमने एक ऐसी कल्चर बना दी है जहां औरतों को सिखाया जाता है इन्फ्लुएंस करना बिना लीड करते दिखे, और मर्दों को सिखाया जाता है सबमिट करना, ये सोचते हुए कि वो कॉन्कर कर रहे हैं। ये उसकी गलती नहीं है, ये तुम्हारी भी गलती नहीं है। ये सदियों की कंडीशनिंग का नतीजा है, जहां मर्दों ने आउटर वर्ल्ड पर राज किया और औरतों ने इनर वर्ल्ड को मास्टरी बना लिया। और अब मॉडर्न लव में तुम मुस्कुराते हुए सीधे उसी ट्रैप में घुस जाते हो। उसे बहस करने की जरूरत नहीं, उसे बस सजेस्ट करना होता है। उसे डिमांड करने की जरूरत नहीं, उसे बस डिजायर दिखाना होता है। और ऐसा करते हुए वो तुम्हें शेप करती है, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी पहचान, बिना आवाज ऊंची किए। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये मास्टरी है। तुम उसे मिस्टीरियस कहते हो क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पाते, और तुम उसे इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि तुमने अपने मिथ्स को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। तुम अब भी सोचते हो प्यार यूनिटी के बारे में होता है। वो जानती है प्यार लेवरेज के बारे में होता है, और जब वो दूर होती है तो वो तुम्हें हॉन्ट करता है। इसीलिए नहीं कि वो चली गई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन उसके साथ चला गया। नीत्शे कहता, तुमने उसे कभी प्यार नहीं किया, तुमने उस एहसास को प्यार किया जो वो तुम्हें तुम्हारे बारे में महसूस कराती थी। वो एक स्टेज थी जहां तुम अपनी वर्थ परफॉर्म करते थे। अब स्टेज चला गया है और तुम्हारे पास बचा है सिर्फ साइलेंस और सच। और सच ये है, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने बस वो रोल निभाना बंद कर दिया जो तुमने उसके लिए लिखा था। तुमने उसे नहीं देखा, तुमने उसके बारे में अपनी आइडिया देखी, और जब उसने उस आइडिया को निभाना बंद किया, तुमने उसे कोल्ड कहा, तुमने उसे क्रूल कहा। लेकिन शायद असल बिट्रेयल तुम्हारा था, क्योंकि तुमने एक फैंटेसी से प्यार किया और उससे उम्मीद की कि वो उसी में जीती रहे। नीत्शे ने औरतों को कंडेम नहीं किया, उसने उन मर्दों को कंडेम किया जो बड़े होने से डरते हैं, जो मिरर्स की जगह म्यूजेस चाहते हैं, जो इंसानों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए एंजल्स मांगते हैं। जबकि सच ये है, इंसान मेसी होते हैं, डरावने होते हैं, खूबसूरत भी। और जब तक तुम इस कॉम्प्लेक्सिटी का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम प्यार नहीं करोगे। तुम बस एक कहानी में छुपते रहोगे। अगर तुम सच में उसे ब्लेम करना छोड़ने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब है तुम अब खुद को देखने के लिए तैयार हो। गिल्ट से नहीं, शर्म से नहीं, साफ नजर से। और इसी क्लैरिटी से कुछ रेडिकल शुरू हो सकता है। प्यार का अंत नहीं, प्यार का रूपांतरण। तुम्हें सिखाया गया कि प्यार सबसे बड़ा गुण है, कि खुद को मिटाकर प्यार करना एक अच्छे मर्द की पहचान है। लेकिन क्या हो अगर ये सेल्फलेसनेस बस इमोशनल डिपेंडेंसी का एक और मास्क हो? क्या हो अगर कविताओं, जेस्चर्स और बड़े बड़े वादों के नीचे एक खामोश डर छुपा हो? अगर मैं सब कुछ नहीं दूंगा तो वो नहीं रुकेगी, और इसलिए तुम और देते हो और कॉम्प्रोमाइज करते हो, अपने हिस्से काटते जाते हो, खुद को मिटाते जाते हो, ताकि वो बन सको जो तुम्हें लगता है वो चाहती है। इसलिए नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम उसके बिना होने से डरते हो। ये नोबिलिटी नहीं है, ये सबमिशन है, रोमांस के भेष में। और जब तुम सोचते हो कि तुम बहादुर बन रहे हो, वो कुछ और ही महसूस करती है। कंट्रोल, जोर से नहीं, बल से नहीं, मौजूदगी से। इस बात से कि तुम उसकी अप्रूवल के चारों ओर घूमने को तैयार हो, क्योंकि ये वो सच है जिसकी ओर नेचर ने इशारा किया था। लेकिन बहुत कम लोग उसे सुनना चाहते हैं। जरूरत से पैदा हुआ प्यार कभी बराबरी का नहीं होता। वो शायद तुमसे बदलने को न कहे, लेकिन तुम बदल जाते हो। वो शायद ओबीडियंस की मांग न करे, लेकिन तुम दे देते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को समझा लिया है कि उसकी एक्सेप्टेंस तुम्हारी सैल्वेशन है। लेकिन सुनो, उसने कभी नहीं कहा कि वो तुम्हारी सेवियर बनना चाहती है, और यहीं से असली जागरूकता शुरू होती है। वो बस खुद जैसी थी, और तुमने उसे अपनी वर्थ का मिरर बना लिया। और जब वो मिरर टूटता है तो तुम्हें सिर्फ लॉस नहीं होता, तुम कलैप्स कर जाते हो,
क्योंकि तुम प्यार नहीं बचा रहे थे, तुम एक कहानी बचा रहे थे। वो कहानी जो कहती है, अगर वो मुझे प्यार करती है तो मैं पूरा हूं, अगर वो रुकती है तो मेरी कीमत है। लेकिन कहानी सच नहीं होती, और जब रियलिटी बीच में आती है तुम उसे बिट्रेयल कहते हो। नीत्शे इसे अवेकनिंग कहता। झूठ ये नहीं है कि उसके पास पावर थी, झूठ ये है कि तुमने उसे देखा ही नहीं। तुमने उसे जेंटल कहा, वो ऑब्जर्वेंट थी। तुमने उसे नर्चरिंग कहा, वो स्ट्रेटेजिक थी। तुमने सोचा वो सरेंडर कर रही है, लेकिन वो चूज कर रही थी हर पल, क्योंकि वो एक बात समझती थी जो तुम नहीं समझ पाए। जो डायनामिक्स को साफ देख लेता है, चाबी उसी के हाथ में होती है। और अब इल्यूजन धीरे धीरे टूटने लगता है। तुम्हें उसके स्माइल याद आते हैं, लेकिन उस स्माइल के पीछे कुछ कैलकुलेट करता हुआ भी था। तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे छोटे से इमोशनल शिफ्ट का जवाब वो बोलने से पहले दे देती थी। तुमने सोचा वो इंट्यूटिव है, और हां वो थी, लेकिन उसके लिए इंट्यूशन रोमांस नहीं, सर्वाइवल है। एक ऐसी दुनिया में जहां उसे सामने से टकराने की ताकत नहीं मिली, सिर्फ शेप करने की ताकत मिली। ये ब्लेम की बात नहीं है, ये रियलिटी की बात है। तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां प्यार को म्यूचुअल सरेंडर के रूप में बेचा जाता है, लेकिन प्रैक्टिस किया जाता है म्यूचुअल लेवरेज की तरह। जहां वल्नरेबिलिटी को वर्च्यू कहा जाता है, लेकिन यूज किया जाता है करेंसी की तरह। और जिस पल तुम ये समझ लेते हो, दो रास्ते खुलते हैं। या तो तुम मैच्योर होते हो या फिर टूट जाते हो। ज्यादातर लोग टूटना चुनते हैं। वो वापस मिथ में चले जाते हैं, एक और म्यूज ढूंढते हैं, एक और इमोशनल परफॉर्मेंस पार्टनर, और कहते हैं इस बार अलग होगा। नहीं होगा, क्योंकि रोल्स नहीं बदले, सिर्फ एक्टर्स बदले हैं। और जब तक तुम्हें उसकी जरूरत है कि वो कोई रोल निभाए, तब तक तुम मास्क के पीछे छुपे इंसान से कभी नहीं मिल पाओगे। लेकिन जब मास्क उतरता है तो क्या होता है? जब तुम रोल्स ढूंढना छोड़ देते हो और रियलिटी देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें वो दिखता है जो हमेशा से था। मैनिपुलेशन नहीं, मैलिस नहीं, इंस्टिंक्ट। एक औरत जो जानती है कि उसके पास इंस्टीट्यूशनल पावर नहीं है, इसलिए उसने रिलेशनल पावर में मास्टरी बना ली। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि यही वो इकलौती ताकत है जो उसे कभी दी गई। तो खुद से पूछो, ये नहीं कि वो तुम्हें प्यार करने के लिए रेडी है या नहीं। पूछो, क्या तुम उसे मैथ के बिना देखने के लिए रेडी हो? क्योंकि उसी पल तुम खुद को भी देख पाओगे, और तभी प्यार एक कहानी होना बंद करता है और एक रेवोल्यूशन बन जाता है। अगर ये सुनकर तुम अनकंफर्टेबल हुए और वो डिस्कंफर्ट सच लगा, तो इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम इल्यूजन से थक चुके हो और चीजों को जैसा है वैसा देखने के लिए तैयार हो। और अगर इसने तुम्हें थोड़ा सा भी बदला है, तो इसे उस इंसान तक पहुंचाओ जो अभी भी उसी कहानी में फंसा हुआ है।